नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। सत्य क्या है, सृष्टि क्या है, दो का विज्ञान, दो का सही विज्ञान हो जाए। देखा है ना अंत देखा जा सकता है, उसका नाम बेअंत है, परमात्मा है, सत्य है। असल में हम उसे भी सत्य कहने लगते हैं जिसका प्रारंभ हुआ है। फिर ध्यान दें, हमारी आंखों के लिए, इंद्रियों के लिए वो भी है जिसकी शुरुआत हुई है। घड़े की शुरुआत हुई है, बनाया गया है, और हमारे लिए, हमारी आंखों के लिए घड़ा है। इंद्रियों के लिए वह भी है जिसकी रचना हुई है, पर वास्तव में विज्ञान की दृष्टि से, बुद्धि की कसौटी से वो नहीं है जिसकी शुरुआत हुई है। वही है जिसकी शुरुआत नहीं हुई, वही रहता है जिसकी समाप्ति नहीं होती। उसको हमारी भाषा में सत्य कहते हैं। परिभाषा यदि कहो, अपने ग्रंथों की परिभाषा बताता हूँ, क्योंकि मैं उन ग्रंथों का समर्थक हूँ जो हर दृष्टि से कसौटी में खरे हैं। हम अंधविश्वासी नहीं हैं। हम अंधविश्वास के नाते वेद को नहीं मानते। तो वेद और उपनिषद कहते हैं त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम। सत्य वह है जिसका किसी काल में अभाव नहीं होता, किसी समय भी जिसका न होना नहीं देखा जा सकता। घड़े का होना, मकान का होना हमने देखा। बहुत मकान आपने बनते, बोलो, सारे नहीं देखे, कुछ तो देखे। तो जब एक बटलोई का एक चावल टटोल लिया, पक गए, समझो सब पक गए। एक को बनते देखा, यह आगमन निगमन का एक सिद्धांत है कि एक घड़ा बना है, उसका बनना देखा है, इसका मतलब बाकी भी ऐसे ही। हाँ, हमने जब कुत्तों को, गधों को काम सेक्स में देखा और उनसे संतान हुई, तो मेरे मन में प्रश्न उठा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कि क्या हम भी ऐसे ही पैदा हुए होंगे? हमारा जन्म भी ऐसे ही हुआ होगा, इसी कर्म से हुआ होगा जिस कर्म से कुत्ते पैदा हुए? प्रश्न उठा। शुरू में मेरा मन नहीं मानता था कि हमारी माँ भी ऐसी रही होगी, लेकिन सयाने हुए तो मान लिया मन ने कि जैसे सब पैदा हुए तैसे ही मैं। जिस कर्म से सब पैदा हुए उसी कर्म से मैं पैदा हुआ। प्रक्रिया एक है। तो जब एक घड़ा पैदा हुआ है तो दूसरे घड़े ऐसे ही हो गए, वो भी पैदा हुए। एक घड़ा नष्ट होता है तो दूसरा भी देर अबेर नष्ट होता है। यद यद जन्यम तद तद अनित्यम। जो जो जन्मा है वह सब अनित्य है। अनित्य माने नित्य नहीं रहता, सदा नहीं रहता, इसका मतलब अनित्य। वो तो हिंदी में तो शब्दों का ही अर्थ है, अंग्रेजी में क्या होता है भगवान जाने, लेकिन हिंदी में शब्द का अर्थ है। यह संसार अनित्य है, अर्थात नित्य नहीं है, सदा नहीं रहता। जो सदा रहता है, था भी, है भी, रहेगा भी,
जिसको किसी ने पैदा, उसका नाम सत्य है। और फिर बता दूं, हमारे यहाँ भगवान का एक नाम सत्यनारायण है। सुना है ना, सत्यनारायण। जो सत्य हो वही नारायण है। जो सत्य नहीं है, बोलो, वो नारायण नहीं है। जो न रहे वो नारायण नहीं है। इसलिए जो दिखने वाले हैं ये न रहने वाले हैं। जो दिसे सो सकल विनाशी, जो दिखाई दे रहे हैं ये सब न रहने वाले हैं, इनमें कोई अविनाशी नहीं है। इसलिए दिखाई देने वाला कोई भी नारायण सतगुरु ने अलख लखाया है। ये लखने में आने वाले तो सब लखते ही हैं। गधा लखता है, घोड़ा लखता है, सब लख रहे हैं। ये है पंडाल है, तुम वो सब दिखाई देता है। पृथ्वी सूर्य दिखाई देते हैं। एक ही है जो लखने में नहीं आता, जो पैदा नहीं हुआ, वो है सत्यनारायण। सत्यनारायण से ही सब हुए हैं। सत्यनारायण से सब हुए हैं। सत्य स्वयं नहीं हुआ। कोई पूछ सकता है कि सत्यनारायण किससे हुआ, तो क्या हम कहेंगे असत्य नारायण से? और यदि कहो सत्यनारायण दूसरे सत्यनारायण से हुआ है, ये वाला सत्यनारायण उस वाले सत्यनारायण से, वो वाला सत्यनारायण किसी थर्ड तीसरे सत्यनारायण से, तीसरा सत्यनारायण किसी चौथे सत्यनारायण से, इसको हमारे ग्रंथों ने कहा अनवस्था दोष। आखिर एक जगह जाकर कहना ही पड़ेगा कि जिससे नारायण भी हुए हैं। जितने नंबर में, सीरियल नंबर में नारायण नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वो वास्तविक नारायण किसी से पैदा। ये पंजाबियों में, गुरमुखी में कुछ शब्द हैं। उनमें एक शब्द आता है थाप्या न जाए, कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। जो किसी का बनाया थापा नहीं है, किसी का किया हुआ नहीं है, जो स्वयं था। कीता नहीं है, किसी का किया हुआ नहीं है। घड़ा किया हुआ है, यहाँ तक मकान किया हुआ है। चलो उनको छोड़ दें, तुम्हें लगेगा सूर्य चांद किया हुआ नहीं है, पर तुम्हारा किया हुआ नहीं है। पर सूर्य चांद भी किसी के किए हुए हैं, तुम्हारे तो नहीं है। जरूरी थोड़ा है कि सब मकानों को तुम्ही ने बनवाया हो। आखिर बनी चीज किसी से बनाई गई है, हमने बनवाई, तुम्हारे पहले किसी ने बनवाई। ताजमहल भी बना है मुमताज महल की याद में, ठीक है, हाँ, और उसके पति ने याद में बनवाया। लाल किला भी बना है, बहुत पुराना है, लेकिन बना है और बहुत देर में नष्ट होगा। गुरु नानक देव जी की जहाँ शादी हुई थी, बटाला, वहाँ उस समय की एक दीवार है, उसको सुरक्षित रखा है। शीशे लगा दिए कि जल्दी ना बिगड़े। नष्ट होने वाली चीज को दीर्घायु बनाया जा सकता है। नष्ट होने वाले देह को लंबी उम्र का बनाया जा सकता है। इसीलिए उन साधुओं को लोग सच्चा साधु मानते हैं जिनकी ज्यादा उम्र है। इसका मतलब उन्होंने उस शरीर का दुरुपयोग नहीं किया। मोटरसाइकिल ठीक से चलाने वाले की मोटरसाइकिल की उम्र, हाँ तुम सब समझते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और ठीक न चलाने वाली चुनाव वाली गाड़ी सेकंड हैंड कभी न लेना। सारी दुर्दशा हो जाती है एक ही इलेक्शन में।
अफसर अधिकारी की गाड़ी सेकंड हैंड ले लेना, बहुत आराम से चलती हैं, समझे। तो शरीर का भी दुरुपयोग भोगी करते हैं, इसीलिए उनकी आयु कम होती है। इसीलिए ज्यादा उम्र वाले संत को लोग ये हैं संत, इसीलिए देवरावा बाबा को लोग कहते 140 वर्ष के थे। इसका मतलब बहुत संभाल के जिए, गलत न खाया होगा, गलत न सोए होंगे, गलत न भोगे होंगे, शरीर को ठीक रखा, जिसकी सर्विस समय पर होवे, हाँ समय पर देख रेख होती रहे, वर्षा धूप से बचाई जावे उस कार की उम्र, और खड़ी भी रखो, वर्षा में खड़ी कर दो, बिल्कुल प्रयोग न करो, यह भी दुरुपयोग है। शरीर को तुम भीतर लेटाए रखो कब्र की तरह, कमरे में बंद रखो, बाहर की धूप धूल से बचा लो तो अमर हो जाओगे। तो बिगड़ने वाली चीज को संभाल के रखे, तो इससे ये पता चलता है ये व्यक्ति बहुत अच्छा रहा है। यद्यपि बहुत अच्छे व्यक्ति भी कभी कभी शरीर को नष्ट कर देते हैं। जैसे देश की सीमा पर युद्ध हो रहा है तो वीर सैनिक अपनी परवाह नहीं करते, ऐसे ही वीर संत, संत भी बड़े वीर होते हैं, वीर संत अपने शरीर की चिंता किए बिना देश के काम में लगे रहते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य सिर्फ 32 वर्ष के ही रहे, तो क्या वो संत नहीं है? ऐसे भी संत हैं जिन्होंने शारीरिक जिंदगी की चिंता ही नहीं की। 4 मठों की स्थापना, तमाम अवैदिक मतों को परास्त करना, शास्त्रार्थ करना, ग्रंथ लिखना। जितने ग्रंथ लिखे शास्त्रार्थ किए, उतने ग्रंथ अभी हम नाम नहीं जानते, और एक एक ग्रंथ का भाष्य समझने में टाइम लगता है। और बहुत सारे ग्रंथ स्वयं लिखे, पंचीकरण उनका, अपरोक्षानुभूति उनकी, आत्मबोध उनका, बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे। दिग्विजय यात्राएं की, 4 मठों की स्थापना की, शंकराचार्य बनाए, सारे देश में धर्म की स्थापना की, और 32 वर्ष में, हमें तो 21 वर्ष में बाबा बने, 32 वर्ष तक अकल ही नहीं थी। अभी भी हमारी पूरी ठीक नहीं है, सच है ये। अभी भी हमको बहुत कुछ नहीं आता। कई तो बूढ़े हो गए, मरने के दिन आ गए, अभी घर में रहना नहीं आता। देशभक्ति नहीं है, परिवार से प्यार नहीं है, अपने ही लोगों से जलते रहते हैं। ये भी जीने का ढंग है। अपने घर में आप आग लगा रहे हैं, घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने, और घर के दिए को बुझा दिया घर के दीप जलाने वालों ने। तुम्ही ने पैदा किया, तुम्ही ने जहर दे दिया। पतियों को जहर देने वाले, पत्नियों की हत्या करने वाले, बेटों की हत्या करने वाले, बाप की हत्या करने वाले लोग भी हैं। हमने एक ही सुनी थी, सर्पिणी। हमने सुना था सर्पिणी अपने बच्चों को ही खा जाती। एक ही माँ ऐसी निकली है सर्पिणी, नहीं माँ कभी कुमाता नहीं होती। अभी तक हम ये गाना गाया करते थे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं होती। मैंने सुना एक लड़के का किसी वैश्या से, युवती से प्यार हो गया। अब प्यार हो जाए तो आदमी अंधा हो जाता है, सब उपकार भूल जाते हैं। माँ ने कैसे पाला, कैसे पढ़ाया, कैसे योग्य बनाया। माँ की भावना के विपरीत नहीं चलना चाहिए, पर
प्रेम हो जाए कहीं भी तो आदमी पागल हो जाता है। उस युवती ने कहा कि मेरे से यदि प्यार करना चाहते हो, मेरे साथ रहना चाहते हो, तो पहले अपनी माता का छाती चीर कर उसका हृदय ले आ। उसने माँ की हत्या कर दी, चीर करके हृदय लेकर अपनी प्रेमिका की ओर चला। प्रेमी और प्रेमिका बड़े खतरनाक होते हैं। लोग प्रेम की बड़ी महिमा गाते हैं, प्रेम पागल बना देता है। एक ही प्रेम अच्छा है, वो है भगवान का। तो जब वो हृदय लेकर लड़का तेजी से अपनी प्रेमिका की ओर जा रहा था तो पैर पर पत्थर लग गया, गिर गया। तो सुनते हैं दिल से आवाज निकली, बेटा चोट तो नहीं लगी। माँ वो हृदय है, वात्सल्य की मूर्ति है कि मरे पर भी अपने बच्चे के लिए शुभ कामना करती है। और एक वह बच्चे जो माँ के मारने की योजना बना लेते हैं पागलपन में। तो भी इस युग में मैंने देखा माता कुमाता होने लगी। माता अपने पेट की बच्ची को, अपने पेट के बच्चे को भी मारने लगी। सभी जीव जंतुओं में एक सर्पिणी थी और कोई नहीं था। गाय अपने बच्चे को नहीं मारती, भैंस अपने बच्चे को नहीं मारती, सुअरिया अपने बच्चे को नहीं मारती, कुतिया अपने बच्चे को नहीं मारती। ये मनुष्य जाति में कलयुग की नारी, आज की संस्कृति और सभ्यता की पली नारी, आज की एडवांस नारी, आज की राजनीतिज्ञों की शिक्षित नारी, आजकल के अखबारों की और एडवांस लोगों की पढ़ी किताबों वाली नारी भ्रष्ट होकर अपने पेट के बच्चे को भी मारने लगी। अस्पताल भरे हैं ऐसे केसों से, और यहां तुम धर्म मंच पर आकर भाषण सुनते हो। पहला संकल्प लेना चाहिए, ऐसा कर्म हम नहीं करेंगे कि हमें अपने पेट का बच्चा मारना पड़े। यदि धर्म पंडाल में आए हो, धर्म की बातें सुनने आए हो, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। धर्म से वैराग्य होता है, धर्म से जीवन अच्छा बनता है, धर्म बुराई पर अंकुश लगाता है, धर्म सतपथ पर चलना सिखाता है। वह धार्मिक नहीं कहे जा सकते जो बुरे लोगों की नकल करते हैं। कोई क्या खाता है हमें क्या लेना देना, कोई क्या पीता है, कोई क्या करता है। हम तो जो हमारे ग्रंथों ने रास्ता दिखाया है, जो श्रेष्ठ महापुरुषों ने रास्ता दिखाया, मैं नहीं, मैं अपने को नहीं कहता, मैं सबको नहीं कहता। महाजनों एन गतः सपंथा, जिस रास्ते से महान लोग चले हैं उस रास्ते से चलो। भ्रष्ट लोग जिस रास्ते से चल रहे हैं उस रास्ते पर मत चलो। ध्यान रखना, भ्रष्ट चल लोगों का रास्ता, जिससे पतित लोग चलते हैं, वो रास्ता नहीं है, वो कुमार्ग है, वो मार्ग नहीं है, सदमार्ग नहीं है। इसलिए पहली शिक्षा ये दे रहा हूं, पुरुषों को भी माताओं को भी। गोस्वामी जी लिखते हैं, गोस्वामी जी, कोई ज्ञानी संत है या भक्त संत है, संत संत है। संत, सच्चा संत वही है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे भक्त हो, जो अपने सत पर चलता है, सत पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। तुलसीदास कहते हैं, सत्य वचन झूठ नहीं बोलो। नहीं बोलो ये हो सकता है, सत्य बोलो जरूरी नहीं है, मौन हो जाओ। कई बार पत्रकार कुछ बातें पूछते हैं, यदि सत्य नहीं बोलना तो कहो इस विषय का हम जवाब नहीं देंगे। सरल रास्ता है, नहीं बोलो।
सत्य नहीं बोल सकते तो झूठ ना बोलो, सत्य वचन बोलो तो सत्य बोलो, नहीं तो मौन हो जाओ। इसलिए गुह्य में मौन सबसे श्रेष्ठ है। यदि छिपाना है तो उलझुल बोलोगे, गलत सलत बोलोगे, झूठ बोलोगे, कहीं पकड़ में आ जाओगे। इसलिए यदि गोपनीय विषय है तो उस पर बोलो ही मत। सबसे सुंदर रास्ता है मौन। पर मैं अभी कह रहा हूं सत्य वचन, सत्य बोलो और विनम्र हो, आधीनता, विनम्र हो, अहंकारी न हो, सत्य वचन, आधीनता, परतीय मात समान या पर पुरुष पिता समान, दोनों तरफ लगा लो। इतने में हरि ना मिले, इतना तुम पालो, हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। जैसे किसी केस में जमानत देते हैं ना, तुलसीदास जमानत दे रहे हैं कि मेरी जमानत जब्त हो जाए, मैं जमानत देता हूं कि इतने में हरि मिलने की मैं गारंटी लेता हूं। यदि भगवान को ढूंढना चाहते हो तो ये बात मानो। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? निर्वैरः सर्वभूतेषु, आतताई अत्याचारी को छोड़ो। बिना मतलब जो किसी से बैर करते हो, सफल से, प्रतिष्ठित से, सुंदर से, पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी से, सफल दुकानदार से, सफल नेता से, निर्वैरः सर्वभूतेषु, किसी प्राणी से नफरत न करो, निर्वैर हो जाओ, बैर नहीं करो। निर्वैरः सर्वभूतेषु क्षमामेति पांडव, अय पांडव वो मुझे प्राप्त करते। भगवान के प्राप्त करने के रास्ते बताता। भगवान को पाना है, मैं भी गारंटी दूंगा। अभी तो मैं दूसरे के दे रहा हूं, दूसरों ने जो कहा है वो कह रहा हूं, फिर मैं कहूंगा अपनी बात। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब में बराबर रहता हूं, किसी में कम ज्यादा नहीं रहता। महात्मा में और शैतान में मैं बराबर हूं। समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्टि न प्रिय, मेरा न कोई दुश्मन है न मेरा कोई प्यारा है। मैं सब में रहता हूं, जिसमें रहता हूं ऐसे रहता हूं, उसी का मैं बन जाता हूं। गधे में गधा बन जाता हूं, गधा कभी अपने को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। चोर में भी मैं रहता हूं, साधु में भी रहता हूं, जहां मैं रहता हूं सब मैं को प्यार करते हैं। दुष्ट भी मरना नहीं चाहता, दुखी नहीं होना चाहता। भगवान उसमें भी रहते, सब में बराबर रहते। भगवान सांप में भी रहते हैं, सांप भी मरने से उतना ही डरता है जितना तुम डरते हो। कम डरता है ना? अंदाज लगाओ जरा। हाँ, अंदाज लगा लो। अच्छा, जितना तुम्हें अपना बेटा प्रिय है उतना ही दूसरों को, जितना तुम्हें मस्जिद प्रिय है उतना मंदिर। बस यही बेवकूफी है कि मस्जिद तो प्यारी है, मंदिर नहीं। मंदिर तोड़ने लायक है, मस्जिद रखने लायक। यही पागलपन है। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब में बराबर हूं। और जो सब में बराबर मुझे देखता है, भगवान कृष्ण का ही वचन है, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। एक यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र मानता है नहीं, सर्वत्र देखता है। जो घड़ा मिट्टी को अपने में भी और दूसरे घड़े मकान ईंटों में भी मिट्टी को सब में देखता है। ये कल्पना करता है कि सच्चाई है। अब इस सच्चाई को ईंटे में समझ गए, घड़े में समझ गए। जैसे कोई घड़ा ईंटा मकान
अपने में भी उसे देखता है, औरों में भी उसी को देखता है। अपने में भी वही सत्य है, मैं सत्य नहीं, मुझ में वही सत्य है जो तेरे में वही सत्य है। जो मुझ घड़े में है वही इस मकान में है। सत्य दोनों में एक है और समान है, और सत्य ही अविनाशी है, असत्य कोई अविनाशी। असत्य यहाँ भी असत्य है, असत्य वहाँ भी असत्य है। न रहने वाला सर्वत्र, यहाँ तक राम में भी न रहने वाला है, कृष्ण में भी न रहने वाला है, बुद्ध में भी न रहने वाला है। न रहने वाले में सब जगह रहने वाला भी है। समान न रहने वाला मुझ में तुम्हारी ही तरह न रहने वाला है, और मेरी ही तरह तुम में रहने वाला है। रहने वाला सब में समान, और न रहने वाले भी सब समान। ये नहीं कि मैं मंच में बैठा, मेरे यहाँ न रहने वाला है नहीं, यहाँ भी न रहने वाला देह है, बुद्ध में भी न रहने वाला देह है, राम में भी न रहने वाला देह। न रहने वाला सब जगह है और रहने वाला भी सब जगह है, पर ये बात किसी को समझ में आती है, किसी को नहीं। इसीलिए वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है जिसको सब में रहने वाला वासुदेव। वासुदेव सर्वमिति, इति सर्वम, यह सब वासुदेव के कारण ही है। इन सब में वासुदेव है। वासुदेव यदि बसा न होता तो कोई होता ही नहीं। जिसके बिना कोई हो नहीं सकता, जिसकी सत्ता के बिना पत्ता ही नहीं हो सकता। लोग कहते जिसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, लोग कहते नहीं हिलता। मैं कहता हूं जिसकी सत्ता के बिना पत्ता हो ही नहीं सकता। जिसकी सत्ता के बिना न शरीर है, न इंद्रियां हैं, न संसार है, न सूर्य है, न चांद है, उस सत्ता को जो देखता है, अभी उसकी सत्ता को कुछ लोग मानते हैं, जानते नहीं। स्वामी राम जब विदेश गए तो किसी ने पूछा कि तुम भगवान को मानते हो? उसने तर्क किया कि यदि कह देंगे मानता हूं तो प्रश्न करूंगा। वो तो तलवार लिए, समझो, प्रश्न की तलवार लिए, तर्क की तलवार लिए बैठा था। तो स्वामी राम ने कहा नहीं। कहने लगे फिर साधु क्यों बने? ईश्वर के लिए तो तुम साधु बने, तुम ईश्वर को मानते नहीं? कहते हाँ नहीं मानता। क्यों? कहते मैं जानता हूं। मानते तो वो लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं। मैं जानता हूं, मानता नहीं। जैसे ये सभा लगी है, इस पर तुम विश्वास करते हो? ये तुम विश्वास करते हो कि सभा लगी है, कि देख रहे हो? फेथ तो उसका होता है जो मेरी समझ के बाहर है। सभा लगी हुई है, हम देख रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा अपरोक्ष है, ये धीरे से समझ आएगा। जो चीज सब में है वो मुझ में भी है, पर ध्यान रखो, सब में प्रत्यक्ष तो है, अपरोक्ष नहीं है। जैसे जो दिखाई देता है वो सामने भी है, पर जो देखता है वो औरों में नजर नहीं आएगा, पहले अपने में आएगा। स्वप्न किसने देखा? स्वप्नों को कौन देखता है? मन की गति को, मन की चंचलता को, मन की स्थिरता को। कब मन गया, कब रुका, कब प्रसन्नता आई, क्या बिना जाने मन का पता चलता है? भले मन का पता आंखों से नहीं चलता। प्रातः काल ध्यान के टाइम पर मैंने बताया था कि वेद मंत्र ये कहता है कि बिना आंखों के वो देखता है। पश्यत्यचक्षु, अचक्षु पश्यति, बिना आंख के देखता है, बिना कान के सुनता है, बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के करता है। स्वप्न किस हाथ से बनाया गया?
दुख सुख कहाँ से पैदा हुए, उनको कौन जानता है। इसलिए अभी तो हम सब मोटे, इस शरीर को लेके कौन चलता है। एक एक शरीर को अभी तुम में से या मुझ में से किसी को लेके चले तो 2-3 जने लगेंगे, तब उठा के चलना पड़ेगा। जिसको उठा के चलना पड़ता है, कई हरदा में भी उठा के चलने पड़े होंगे, नहीं? कोई नहीं उठाना पड़ा, सब चले गए अपने आप। उठा के चलना पड़ा। जिसको उठा के चलना पड़ता है, ये स्वयं नहीं चलता, इसके भीतर कोई है जो लेके चलता है। इस शरीर को लेके कौन चलता है? चिड़िया उड़ती, चिड़िया के भीतर कौन शक्ति है जो उड़ती है? वो निकल जावे फिलहाल, तो ये इसको लेके चलना पड़ेगा। जिसमें इतना वजन है, तुम जब चलते हो तो कितना तुम्हें जोर लगता है। हम आते जाते हैं, इसको लेके चलते हैं। जिसको 2 जने उठाएं तो श्वास फूल जाए, हम अकेले लिए फिरते हैं। आप तो नहीं लिए फिरते, पड़ोसी ले फिरता है। तुम्हारे अंदर इच्छा हुई उठ गए, तुम्हारे अंदर इच्छा हुई चल पड़े, तुम्हें इच्छा हुई, शरीर उसी के अनुसार हुक्म पे चलता है। इरादा हो जाए अभी उठ जाओ चले जाओ। इसको लेके चलने वाले को कोई मेहनत नहीं, इसलिए बिना पैरों के चल रहा है। इसके पैर हैं, जो इसको लेके चलता है बिना पैर के, इसको लेके वो चलता है। पैर वाले यदि लेके चलेंगे इस शरीर को तो वो पैर से चलेंगे। जब किसी को लेके चलोगे तुम, तो पैर के द्वारा उसे लेके, हाथ से पकड़ कर लेके चलोगे। जब इसको लेके चलते हो तो हाथ से नहीं पकड़ते, इसको लेके तुम चल पड़ते हो। और आकार को निराकार लिए फिरता है, इस आकार को निराकार लेके चलता है। आकार को जब आकार लेके चलता है तो बोझ है, पर आकार को जब निराकार लेके चलता है, पर तुम कभी सोचते ही नहीं हो कि निराकार भी कुछ है। और नहीं ज्यादा समझते तो इसके अंदर मन, इस हाथ को उठाते हैं, जब मारना होता है हमारे अंदर ख्याल आया तो हाथ उठ जाता है, मुट्ठी बंध जाती है, जबान से गाली निकल आती है, भीतर बैठे हुए चलाता है। इन सब अंगों को अनंग चलाता है। अंगों को संचालित करने वाले के कोई अंग नहीं है। अब मन को समाधि में ले जाना, कहीं ले जाना, मन को प्रेरित करने वाला ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस बुद्धि को जो प्रेरित करता है, सोई बुद्धि को जो जगाता है। कोई न जगाए तब तो नहीं जगोगे ना। कोई ना हो अकेले में सो, फिर नहीं ना जगोगे, कौन जगाएगा? आखिर सोए को जगाने वाला चाहिए। वो जगाने वाला दिखता नहीं, जगाता है। इस बेटे को जगाने वाली माँ, उठ जा बेटे उठ जा, सवेरा हो गया, पढ़ने जाना है, उठ जा बेटा। तुम तो ठोंक ठाक के उठाते हो। भीतर बैठी माँ की माँ, बापों का बाप कैसे जगा देता है, कैसे सुला देता है, कैसे देखना शुरू कर देता है। वो कौन है? और वो केवल मेरे में है, तुम्हारे में नहीं, गधे में नहीं, घोड़े में नहीं, सांप में नहीं, सब में रहता है। समोहम ये भी नहीं कहा, समः त्वम। भगवान कृष्ण कहते समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब प्राणियों में बराबर हूं। कृष्ण नहीं बोल रहे। अच्छा ये बताओ, गीता में कहीं लिखा है कृष्ण उवाच? गीता तो पढ़ी होगी, लिखा है कृष्ण उवाच? क्या लिखा है?
भगवान उवाच। कृष्ण कहीं बोले ही नहीं, भगवान बोले। भगवान कृष्ण में भी रहते हैं, सब में रहते हैं, पर और सब जगह से भगवान नहीं बोलते, तुम लोग बोल पड़ते हो। कृष्ण भगवान वहां चुप हैं, कृष्ण के मुंह से, कृष्ण के शरीर से, कृष्ण के मन से भगवान बोलते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपने मन को भगवान के अधीन कर रखा है, और तुमने अपने देह और मन को अहंकार ने अपना बना रखा है, इसलिए तुमसे अहंकार बोला, तुम्हारी मैं बोली, परमात्मा को बोलने का मौका ही नहीं दिया। जैसे मंच में कई वक्ताओं को टाइम ही नहीं मिलता, सूचना मंत्री जिसको दे दे। हाँ, तो तुम भैया भगवान को बोलने ही नहीं देते। तुम्हारा देह बोलता है मैं मर जाऊंगा। अब देखो, मर जाऊंगा की भाषा देह की है, फला का लड़का हूं। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना, कोई गड़बड़ सड़बड़ बात बोले तो लोग कहते ये नहीं बोलता, इसके भीतर से फलाना बोल रहा है। जब तुम कहते हो हम मर जाएंगे, तब सच्चे वाले भगवान ने ये देह बोला, इंद्रियां बोली, और ये मैं बड़ा पापी हूं, ये जब बोला तो कर्म इंद्रियों से जुड़ा हुआ कोई बोला मैं पापी हूं। जब भगवान बोलेंगे तो ये बोलेंगे मैं पापी हूं। यदि भगवान बोलेंगे तो कहेंगे मैं मर जाऊंगा, भगवान बोलेंगे तो कहेंगे ये मैं हूं, ये नहीं हूं। भगवान बोलेंगे तो कहेंगे समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्यस्ति न प्रियः। जब भगवान बोलेंगे तो कहेंगे मैं सब में हूं। और भगवान बोले तो अर्जुन को सुनाते, यो माम पश्यति सर्वत्र यो माम पश्यति इतरत्र इतः अत्र। मुझे जो यहां देखता है, नहीं बोले जो मुझे यहां देखता है, मुझे जो यह देखता है, बल्कि कहा कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। मुझ अव्यक्त न दिखने वाले परमात्मा को जो व्यक्ति मानते हैं वो बुद्धिहीन है। मुझ परमात्मा को अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। अबुद्धया माम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते। मुझे एक व्यक्ति मान लेते हैं, ये है तो ये तो यहाँ है, ये सब जगह नहीं है। परमानंद मंच में है कि सब जगह? व्यक्ति सर्वत्र नहीं है, पर व्यक्ति में सर्वत्र रहने वाला रहता है। घड़ा सर्वत्र नहीं है, पर घड़े में रहने वाली मिट्टी घड़े में भी है, दूसरों में भी है। अब देखो तो, देखने का ढंग तो। और ये नजर बिना संतों के मिलने वाली नहीं है। नहीं तो तुम भगवान को भी एक जगह देखते हो, ये भगवान है, सर्वत्र नहीं देखते। जबकि भगवान कहते यो माम पश्यति सर्वत्र। गीता पढ़ने वाले सुनते हैं, पढ़ते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, और वो कहते हैं हम तो तुम्हें ये देखते हैं। हमारे एक गुरु भाई बहुत व्यंग करते थे, कहें घंटे भर लेक्चर दो और आकर आरती करने वाले कहेंगे तुम चाहे कुछ कहो, हम तो तुम्हें आदमी ही मानते हैं। नहीं समझ में आई? पैर छूकर आरती करके हमने तो कहा हम व्यापक हैं, ब्रह्म हैं, चैतन्य हैं, और तुमने पूजा करके हमको ब्रह्म से फिर आदमी बना दिया कि ये हो, और ना हो तो अच्छे अच्छे यही हो जाते। पूजा करते ब्रह्म से आदमी हो गए, ब्रह्म नहीं रह पाए, बड़ा मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूं, जो मुझे सर्वत्र देखता है वो मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता। और देखो, मुझे यहां देखने वाला मेरे साथ सदा रह नहीं सकता। व्यक्ति देखने वाला मेरे साथ सदा रह नहीं सकता, और सर्वत्र देखने वाला मेरे से जुदा कैसे हो जाएगा?
जिसने मिट्टी को पहचाना, घड़ा जिंदा है तो मरे तो सोवे तो जागे तो कहाँ जाएगा, उससे जुदा नहीं हो सकता। इसलिए तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। गीता भी कभी किसी ज्ञानी से सुनो ना, भागवत किसी ज्ञानी से सुनो। हाँ, सुखदेव जब सुनाते थे तब एक बार में तर गया परीक्षित, और हम 100 पंडितों की कथा सुने, तरे अरेंगे नहीं, मरेंगे। परीक्षित सुखदेव से सुनते हैं। सुखदेव साक्षात परमात्मा है, कल्याण के लिए देह धारण करके सुना रहे। भगवत गीता सुनाने वाले भगवान हैं, माध्यम कृष्ण का देह है। कृष्ण के देह के माध्यम से भगवान बोल रहे हैं। इसीलिए सर्वत्र गीता में श्री भगवान उवाच। भाई तुमने कहीं देखा हो कृष्ण उवाच? क्योंकि वहां भगवान बोले, कृष्ण तो बोले नहीं। कृष्ण तो माइक हैं, कृष्ण तो हार्न है। अब कोई मेरा प्रवचन हार्न से सुन रहा हो इसके बाहर से, और कोई कहे हार्न बोला, हम ऐसे ही हैं, हम बोले ही नहीं रहे, हार्न बोल रहा है। हार्न से आवाज सुनाई पड़ रही। ये पीछे के लोग मेरी आवाज सुन रहे कि हार्न की? आवाज मेरी सुन रहे हार्न के द्वारा। जो सुन ये सोचे ये हार्न बहुत अच्छा बोला, तो मैं क्या कहूंगा, मूर्ख है आदमी। बिना हार्न के लोग सुन नहीं सकते। अधिक भीड़ बिना हार्न के नहीं सुन सकती। बिना कृष्ण की वाडी के, बिना कृष्ण के देह के तुम सुन ही नहीं सकते। वो बिना मन के, बिना जबान के अंदर अंदर बोले कि मैं सर्वत्र हूं, तो तुम सुन लोगे? यो माम पश्यति सर्वत्र, वो अंदर ही अंदर बोलते हैं मैं सब में रहता हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं। अर्जुन सुन लेगा? अर्जुन के लिए ये जबान चाहिए, अर्जुन के सुनाने के लिए शरीर चाहिए। तुम्हारे व्यवहारिक रथ हाँकने को देह चाहिए। दुनिया चलाने के लिए भगवान को देह नहीं चाहिए, वो तो बिना देह के चला रहे हैं। फर्क समझें। तुम्हारे मन को जगाने के लिए अंदर बैठे हैं, जगा देते हैं, पर ज्ञान देने के लिए देह बनकर। इसलिए वसुदेव सुतम देवम, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। यहाँ कृष्ण का क्यों? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। हम उस देह को नमन करते हैं जो वसुदेव देवकी के यहाँ जन्मे, जो उनके दुखों को निवारण करने वाले, प्रसन्नता देने वाले, और राक्षसों को कहीं कुछ उठा के कहीं कुछ उठाकर। और कौन था वो जो सबसे पहले लड़ाई शुरू हुई मथुरा में? सबको बिन बिन के मारने वाले। अब देखो, मारने मुरने का काम, अब मान लो मुझे एक थप्पड़ मारना हो तो बिना हाथ के मैं कैसे मारूं? है थप्पड़ मारूं, मुक्का मारूं। हनुमान जी ने मुष्टिका मारी, अब मारी, अब हाथ के बिना कैसे मारे? मन में सोचो मारो, अब बिना हाथ के। अब बिना हाथ के मैंने तुम्हारे मार दिया, बिना जबान के तुम्हें मैंने गाली दे दी, सुनी तुमने? क्या दी बताओ? तो बिना जबान के तुम्हारे कान कैसे सुनेंगे? तो तुम्हारे सुनाने के लिए भगवान को देह धारण करना पड़ा, तुम्हारे समझाने के लिए जबान से बोलना पड़ा। इसीलिए भारत ने 4 वाणी मानी है, और लोग भी मानते होंगे, मैं नहीं जानता, पर भारत ने कहा है बैखरी। ये इस जबान को जो बोलते हैं, आवाज सुनते हैं, इसको बैखरी वाणी बोलती हैं। बैखरी
मध्यमा, पश्यन्ति और परा। ये वाणी तो सब समझते हैं कि बोले। कभी कभी मन से तुम किसी को गाली तो नहीं दी? इस जबान से नहीं, मन ही मन गला दबा दिया हो, मन ही मन दांत पीसे, मन ही मन। अब वो देखो अंदर अंदर जाने क्या क्या बोल लेते हो। ये तांगे रिक्शे वाले, कभी कभी, एक बार मैं अमृतसर में था, एक तांगा इधर से मैं बैठा था, एक तांगा उधर से। अब जरा सा गड़बड़ हो गई तो ये तांगे वाला कुछ बोला, कुछ वो। फिर पहले तो थोड़ा, जब वो उधर निकल गया ये इधर निकल गया तो उसको बोलता ही चला गया, न इसकी वो सुने न उसकी ये, हम सुनते रहे। ऐसे ही कई लोग घरों के भी चुटकुले सुनाया करते हैं कि जब शादी हुई तब दोनों एक दूसरे की सुनते थे। पत्नी कहे पति सुने, पति कहे पत्नी, दोनों एक दूसरे की खूब प्यार से सुनते थे। फिर कुछ दिनों के बाद जब पति कहता तो पत्नी सुनती, पर पत्नी कहे तो पति नहीं सुने। फिर धीरे धीरे पति कहे तो पत्नी नहीं सुने। अभी आप सुनते हो ना ठीक ठीक, कुछ गड़बड़ हो गया होगा। तो कहते हैं जब पति, पहले तो पति पत्नी दोनों सुनते थे, फिर पति पत्नी दोनों नहीं सुनने लगे। कहें पति बोले तो पड़ोसी सुने, पत्नी बोले तो पड़ोसी सुनते थे। कई बार तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारी बातें पड़ोसी सुनते हैं। ऐसे ही वो बात इस तांगे वाले की हम सुन रहे, उस तांगे वाले की वो सुनते होंगे जो उनके साथ बैठे। एक दूसरे की कोई नहीं, वो तांगा वहां होगा। ऐसे ही कभी कभी हमारी तुम्हारी बातें भी होती हैं। जब पति कहता तो पत्नी सुनती, पर पत्नी कहे तो पति नहीं सुने। फिर धीरे धीरे पति कहे तो पत्नी नहीं सुने। अभी आप सुनते हो ना ठीक ठीक, कुछ गड़बड़ हो गया होगा। तो कहते हैं जब पति, पहले तो पति पत्नी दोनों सुनते थे, फिर पति पत्नी दोनों नहीं सुनने लगे। कहें पति बोले तो पड़ोसी सुने, पत्नी बोले तो पड़ोसी सुनते थे। कई बार तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारी बातें पड़ोसी सुनते हैं। ऐसे ही वो बात इस तांगे वाले की हम सुन रहे, उस तांगे वाले की वो सुनते होंगे जो उनके साथ बैठे। एक दूसरे की कोई नहीं, वो तांगा वहां होगा। ऐसे ही कभी कभी हमारी तुम्हारी बातें भी होती हैं। हाँ, तुम कहीं हम कहीं, हम कहीं बोल रहे तुम कहीं खड़े हो, सुनाई नहीं पड़े हम जो कहते हैं। इसलिए सुनने के लिए सामने होना, श्रद्धा से सुनना। अर्जुन सुन रहा है, युद्ध के मैदान में और लोग भी खड़े रहे होंगे, युद्ध का मैदान था और भी रहे होंगे, पर अर्जुन ने सुना। अर्जुन को जरूरत थी, बाकी लोगों को तो जरूरत ही नहीं थी। इसी तरह से इस भीड़ में जिनको जरूरत होगी वो सुनेंगे, जिनको जरूरत नहीं होगी वो नहीं सुनेंगे। अब 5 मिनट ध्यान। और आज हमारे गुरुदेव का 37 साल हुआ शरीर छूटा था। हाँ, पौष की छठ को। चलो इस प्रकरण में ये भी बता दूं, पूष में शरीर छूटा, सूर्य दक्षिणायन होता है। लोगों ने पूछा कि गुरुदेव का क्या हो गया दक्षिणायन सूर्य में। मैंने कहा जिनको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई होती वो पुण्यों के आधार पर, तिथियों के आधार पर स्वर्ग नरक जन्म को प्राप्त करते हैं। पुण्य तिथि में, पुण्य क्षेत्र में पुण्य कर्म करते जो शरीर छोड़ते हैं वो उसी तरह के लोक लोकांतरों को प्राप्त होते हैं। मैंने कहा गुरुदेव तो ब्रह्म को उपलब्ध हो गए थे, मुक्त हो गए होंगे, पर लोगों को यहाँ से शुरू नहीं किया। मैंने कहा दक्षिणायन सूर्य में शरीर छूटा है, नरक गए होंगे, ऐसे बोला। अब लोग चौंक गए, उनका आप ऐसे बोलते हो। मैंने कहा मुझे पता है, जैसे तुमको कोई कहे वो कहाँ गया, कहेंगे गुफा में गया, अंधेरी गुफा में गया। अब अंधेरी गुफा में गए पर साथ में बताया नहीं, टार्च लेके गए। अब टार्च लेके जाएंगे, अभी सुन रहे थे ना कीर्तन जीतात्मानंद से कि हाथ में रोशनी ले लो, चाहे जहाँ चले जाओ, अंधेरा नहीं मिलेगा। तो वो तो गए अंधेरे में, पर रोशनी लेके गए इसलिए उनको अंधेरा मिला नहीं। तो गुरुदेव तो नरक गए, पर वहां नरक ही नहीं था। नरक तो वहां होता है जहां आदमी की मूर्खता हो, अज्ञान हो। यदि तुम मृत्यु लोक में भी ज्ञानी आ जाए तो वहां मौत नहीं होती। नारद भी तो मृत्यु लोक में आ जाते थे, पर वो मरते थोड़ा है। इसलिए ज्ञानी शरीर में आके नहीं मरते,
वो अविनाशी रहते। भगवान कृष्ण भी देह में आए, परमात्मा देह में आए, क्या कहा उन्होंने? अजोपिसन नब्बे आत्मा भूतानामी स्वरूपिसन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। मैं अजन्मा रहते हुए देह में आया, मैं पहले था, देह में आ गया, देह चला गया। मैं नहीं पैदा हुआ, मैं तो पहले था, देह बनने के पहले था, मैं देह में आया, देह को छोड़ दिया। मैं नहीं पैदा होता, मैं नहीं मरता। तो पैदा होते मरते वो हैं जो अज्ञानी हैं, ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप आंख बंद करो, रीढ़ सीधी करो, रीढ़ सीधी करो और मल द्वार को थोड़ा संकुचित करो, खींचो और फिर ढीला छोड़ दो। अश्वनी मुद्रा। मल द्वार को थोड़ा सा खींचो, जरा सा खींचकर अंदर सिकोड़ो, फिर ढीला छोड़ दो, फिर सिकोड़ो, कड़ा करो, फिर छोड़ दो, फिर कड़ा करो, फिर छोड़ दो। पूरे ध्यान को मूलाधार पर ले जाओ और मूलाधार से फिर धीरे धीरे श्वास का स्मरण करो। नाभि के पास, पेट में जो नाड़ा जुड़ा रहता है जन्म के समय, उस नाभि में अपने ध्यान को लाओ। श्वास ले जाओ, श्वास छोड़ो, पेट में पूरा ध्यान ले जाओ। 2-4 बार अश्विनी मुद्रा करके ध्यान को वहां से हटाकर नाभि के पास ले आओ। श्वास पेट में ले जाओ, फुटबॉल की तरह, वॉलीबॉल की तरह, गुब्बारे की तरह, बैलून की तरह। पेट में श्वास ले जाओ, फिर निकाल दो, फिर पेट में श्वास भरो और अंदर ख्याल करो पेट में श्वास गई कि नहीं। गुद्दी में, नाभि में जहाँ नाड़ा रहता है वहाँ श्वास पहुँची कि नहीं, ख्याल करो। पेट में श्वास पहुँची, पेट थोड़ा उभर गया, श्वास लौट गई, पेट पिचक गया। गुब्बारे की तरह पेट फैल रहा है, पेट सिकुड़ रहा है, पेट फैल, ढीला कर दो पेट को। कड़ी रबड़ नहीं, फुटबॉल नहीं, गुब्बारा। गुब्बारा नरम होता है, हवा गई, गुब्बारा फैल गया, हवा निकली, गुब्बारा सिकुड़ गया। पेट में हवा जाती है, ध्यान दो पूरा। फिर धीरे धीरे हृदय पर आ जाओ। हृदय पर, छाती पर श्वास आई, छाती पर श्वास आई और फिर लौट गई। फिर छाती फूल गई, छाती फूल गई, फेफड़े फैल गए, छाती पे श्वास आई, फिर निकल गई, फिर आई और फिर निकल गई। फिर गले पर जो गड्ढा होता है, छाती के ऊपर गले के नीचे एक गड्ढा सा होता है, वहाँ श्वास टकराई, फिर लौट गई। गले पर ले जा, गले पर श्वास गई, फिर लौट गई, गले पर श्वास गई, फिर लौट गई। गले पर, गले पर श्वास टकरा रही। अंत में नाक के छेद से श्वास दोनों भौं के बीच में, दोनों भौं के बीच आज्ञा चक्र पर, शिव जी का जहाँ तीसरा नेत्र है। भगवान शिव के 3 नेत्र थे, त्रिनेत्र बोलते हैं, हम सब द्विनेत्र हैं। तो तीसरी आंख, थर्ड आई, दोनों भौं के बीच में श्वास नाक के छेद से गई और लौट गई। नाक के छेद से भ्रुव मध्य में, आज्ञा चक्र में, शिव नेत्र में श्वास गई और फिर लौट गई। और अंत में शिव नेत्र से श्वास गुजरती हुई, आज्ञा चक्र से गुजरती हुई सहस्रार, सिर में चली गई। सिर में टॉप सेंटर, सहस्रार, दशम द्वार। छोटे बच्चों की खोपड़ी जहाँ नरम होती है, नरम, छोटे बच्चे जैसे तुम्हारी छाती धड़कती है, छोटे बच्चे का सिर धड़कता है, वो नरम भाग बाद में कड़ा हो जाता है। वहाँ ध्यान ले जाओ, श्वास ले जाओ सिर तक, फिर वापस करो, फिर सिर तक ले जाओ, फिर वापस करो। अब सिर पर श्वास ले जाओ, वहाँ थोड़ी देर को रोक दो, बिल्कुल सिर पर, टॉप पर, सीमा पर, सिर पर ध्यान को ले जाओ। सिर पर जाके टिको, जैसे छिपकली छत पर चली जाए, छत पर चिपक जाए, ऐसे ही तुम्हारा ध्यान अपने सिर पर चला गया, सिर पर चिपक गया।
अंदर से जाकर सिर पर चिपक गए। फिर कई दवाइयाँ टांग पर लगाओ तो पैर पर लगाओ तो टांग पर तेल आ जाता है। ऐसे ही आपने अपनी चेतना को सिर पर लगाया और आप अपनी चेतना को सिर से एक बालिश तो ऊपर ले जाओ, ऊपर से शरीर को देखो, आंख बंद रखो, अपनी चेतना को सिर पर ले जाओ और सिर के बाद एक बालिश तो ऊपर ले जाकर ऊपर से शरीर को बैठा हुआ अनुभव करो। तुम शून्य में चले जाओ, शरीर रखा रहे, तुम्हारी चेतना ऊपर है, ऊपर से शरीर को देख रहे हैं, सिर को देख रहे, हाथों को देख रहे, धड़ को बैठा हुआ ऊपर से देखो। जैसे कोई चिड़िया ऊपर उड़ जाए और देखे, पर चिड़िया का आकार होता है, तुम्हारा आकार तो यहीं रह गया, तुम निराकार होकर शून्य में चले गए और आकाश से शरीर को देखो। आकाश में जाकर बिना शरीर के, शरीर तो रखा है, तुम शरीर को जान रहे हो, तुम शरीर को देख रहे हो, शरीर को बैठा हुआ देखो एकाग्र होकर। कैसे बैठे हो, कैसे हाथ पैर हैं, ऊपर से देखो। और अब कभी 5-10 सेकंड भीतर से शरीर को देखो, फिर एकदम ऊपर चले जाओ, ऊपर से देखो। कुछ देर भीतर से देखो कि श्वास चल रही है, पेट खाली है, अंदर हम आ गए। अंदर आ जाओ, अंदर से शरीर को देखो। जैसे घड़े के भीतर आकाश, घड़े के बाहर आकाश, ऐसे भीतर आ गए, बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। भीतर आ जाओ, फिर एकदम सिर के ऊपर निकल जाओ। 10वें द्वार से प्राण जो निकाल ले, चेतना निकलती है, वो मुक्त हो जाता है। अभी आप सिर के भीतर आ जाओ, शरीर के, अब फिर 1 मिनट को शरीर के सिर के ऊपर चले जाओ। ऊपर जाओ, फिर भीतर आओ, फिर बाहर जाओ। अब बाहर भीतर दोनों देख करके एक बार शरीर है ही नहीं, क्या बाहर क्या भीतर। मकान हो तो भीतर, मेरे गुरुदेव कहते थे भीत माने दीवाल, भीत के कारण भीतर, यदि भीत नहीं तो बाहर क्या भीतर क्या। 1 मिनट को शरीर गायब, भीतर और बाहर का भेद खत्म, बाहर भीतर एक ही चैतन्य है। बस इसके साथ अब ध्यान छोड़ दीजिए।